हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। पिछले वीडियो में हमने देखा था 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, यानी 2, 3, 4, 5, 6 की डिविजिबिलिटी हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी देखना शुरू करेंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी किस तरह से। डिविजिबिलिटी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, या कहीं पे डिवाइड वाइड करना है तो किस नंबर से डिवाइड होगा वो देखना है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। इससे आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 से डिविजिबिलिटी देखना। तो 7 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे एक बुक है उसमें से देख ले रहे हैं। तो ये है आपका नंबर दिया हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 7 जो है। सपोज आप ले रहे हैं 1 6, पहला नंबर क्वेश्चन 1 6 2, सॉरी 1 ले 1। अब ये जो नंबर है ना, इसको हमको क्या करना है, तो 2 टाइम्स कर देना है। यूनिट डिजिट वाला नंबर जो लेना है उसको हमको 2 टाइम्स कर देना है। 2 2 1 जा 2। अब इसको जो शेष नंबर बचा हुआ है उसमें से इस नंबर को माइनस कर देना है। 2 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 14। तो इस तरह से जब नंबर आया हुआ है, देखिए ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 2 जा 14 डिविजिबल है। तो लिखिए 161 इज डिविजिबल बाई 7। तो 7 से डिविजिबिलिटी भी सिंपल ही है। थोड़ा सा इसमें क्या करना रहता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना रहता है। ज्यादा लंबा नंबर दे देगा तो आपको नंबर को पीछे आते चले जाना है। तो यानी कि अगर इस तरह से नंबर दिया हुआ है और देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप इसी नंबर का क्या कीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए। और 2 टाइम्स करने के बाद जो नंबर आपको फाइंड हो रहा है उसको, जो शेष 2 नंबर बचा हुआ है उस शेष 2 नंबर में से माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को आप क्या कीजिए, 7 से डिवाइड करके देखिए, यानी कि 0 आ जाए, माइनस करने पे 0 आ जाए, या 7 का कोई फैक्टर आ जाए, तो वो आपका 7 का सॉरी मल्टीपल आ जाए, तो वो आपका नंबर जो होता है 7 से डिविजिबल होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन 8 का देखते हैं डिविजिबिलिटी कैसे किया जाएगा। तो 7 वाला डिविजिबिलिटी आपको सिंपल ऐसे देखना है। डिविजिबिलिटी बाई 8 कैसे होता है, तो डिविजिबिलिटी बाई 8 देखिए कैसे करते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 8 से अगर डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है ना, तो इसमें देखेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है 7 है, 6 है, 9 है, 8 है, 2 है, इस तरह से नंबर दिया हुआ है और हमको देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम इसमें का 3 डिजिट, शुरू का 3 डिजिट ले लेते हैं और 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इन नंबरों को हम लिख लेंगे यहाँ पे 9 8 2 और इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो कहीं रफ में डिवाइड कर दीजिए 9 8 2 और इसके बाद 8 से। 8 1 जा 8 1 8 8 2 जा 16 2 22 8 2 जा 16 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो है 8 से पूरा का पूरा डिविजिबल, यानी कि 3 लास्ट डिजिट जो है वो 8 से पूरी की पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो जब 8 से ये डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि जो नंबर दिया गया है 7 6 9 8 2, तो इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो यानी कि सॉरी 7 नहीं 8, तो ये 8 से डिविजिबल नंबर भी नहीं होगा। यानी कि अगर मैं ये 3 डिजिट, जो लास्ट के 3 डिजिट है, ये अगर मैं 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो नंबर दिया गया है ये भी जो होगा वो आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डिविजिबिलिटी का 8 से ही। देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का दूसरा नंबर अगर देखें तो मान लीजिए कि 7 5 6 9 6 8 7 5 2, इस तरह से नंबर दिया हुआ है आपका। और ये नंबर पूछ रहा है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमको सिंपली करना है, इतना बड़ा डिवाइड तो हम करेंगे नहीं। कोई कंपटीशन एग्जाम है या स्कूल में कोई एग्जाम आ गया और उसमें कह दिया कि बिना डिवीजन किए ही आप बताइए कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत 3 डिजिट ले लेंगे, 7 5 2 7 5 2 और 8 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 5 2 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 9 जा 72, ये हो गया आपका 3 2 8 4 जा 32। तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया, यानी कि 94 चांस में ये डिविजिबल है। तो जब ये 3 डिजिट लास्ट का डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि 7 7 5 6 9 6 8 7 5 2 इज डिविजिबल बाई 8। तो आई होप 8 से डिविजिबिलिटी आपको समझ में आई होगी। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, तो केवल लास्ट के 3 डिजिट को ले लेना है
इन 3 डिजिट को लेकर के उसको 8 से डिवाइड करके आपको देख लेना है कि वो 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर में 3 से डिविजिबल है तो आपका जो दिया हुआ नंबर है वो भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। अगर मैं लास्ट का 3 डिजिट नंबर यानी 1, 10, 100 वाला डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल नहीं है, तो जब 8 से डिविजिबल वो 3 नंबर नहीं होगा तो जो दिया हुआ नंबर है वो भी आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप 8 की डिविजिबिलिटी सिंपली चेक कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया रहे आप आसानी से बिना डिवाइड किए ही चेक कर सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। आइए हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी को किस तरह से देखा जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी जो है ना सेम टू सेम 3 के जैसी ही डिविजिबिलिटी है, उसमें जिस तरह से आप 3 से देख रहे थे उसी तरह से इसमें भी देखना है। तो 9 से डिविजिबिलिटी हमको देखना है तो लिख लेंगे 9, 7, 5, 6 इस तरह से नंबर लिख लिया और इन नंबर को आपस में क्या करना है, ये नंबर जो दिया हुआ है इसके डिजिट को आपस में सम कर लेना है। 9 + 7 + 5 + 6 इज इक्वल टू, अब इसको सम कीजिए, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27 यानी कि 20। देखिए 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये पूरा 9 से 3 चांस में डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 9 7 5 6 इज डिविजिबल बाई 9। तो 9 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए सेम 3 वाला रूल अप्लाई करना है। जिस तरह से 3 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए सारे डिजिट को आपस में सम करके 3 से डिवाइड करते थे, उसी तरह से 9 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए आपको सारे डिजिट का सम करना है और सम करके 9 से डिवाइड कर देना है। अगर में वो 9 से जो सम आया हुआ है वो 9 से डिविजिबल है तो आपका ये नंबर जो होगा, दिया गया नंबर जो होगा वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 9 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो अगर में हम ले रहे हैं 7 5 6 9 8 इस तरह से नंबर दे दिया कोई और पूछ लिया कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सारे डिजिट को प्लस कर लीजिए, 7 5 6 + 9 + 8। अब देखिए 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 और 8 27 8 35 ऐसे भी जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 18 27 27, 28 29 31 32 33 34 35, तो 35 आ गया। 35 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। क्या 9 से 35 डिविजिबल है? तो 9 जो है 35 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। देखिए 35 डिवाइड बाई 9, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, तो 27 और ये आ जाएगा 8 यानी कि डिविजिबल नहीं है। तो सीधे सीधे लिखेंगे 7 5 6 9 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो अगर मैं 9 से डिविजिबल होगा, जो डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर मैं डिजिट दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ उसके डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 10 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए बच्चों 10 से डिविजिबिलिटी का रूल एकदम सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है। यानी कि 10 से डिविजिबिलिटी तो चेक ही नहीं करनी चाहिए, मतलब 10 का डिविजिबिलिटी एकदम नॉर्मल तरीके से दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दिया है 7 5 0 9 9 इस तरह से दिया हुआ है, यूनिट डिजिट बस आप देख लीजिए, यूनिट डिजिट अगर मैं आपका क्या है, यूनिट डिजिट 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर अगर में है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। लिखेंगे 7 5 6 9 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 10। यानी कि अगर ये डिजिट जो दिया हुआ है ना, इसी की जगह पे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 7 6 9 8 0 0 इस तरह से 2 जीरो ले लीजिए, चाहे एक जीरो ले लीजिए। अगर में यूनिट डिजिट जो है ना वो क्या होगा, 0 होगा, तो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा। लिखेंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे 7 6 9 8 0 इज डिविजिबल बाई 10। यानी कि अगर मैं कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट जो है 0 होता है, 0 होता है। अगर मैं यूनिट डिजिट 0 है, केवल आपको 10th में यही देखना है, 10 वाला जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसमें बस आपको देखना है कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 है कि नहीं है। अगर में 0 है तो डिविजिबल है, 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। तो सबसे सिंपल है 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी में आपको कुछ करना ही नहीं है, बस देख लेना है कि 0 है कि नहीं है। तो
तो आई होप कि आपको ये 10 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई होगी, एकदम सिंपल सा था। आइए 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमको क्या करना रहता है, तो जो भी नंबर देता है उस नंबर को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 7 5 6 9 8 इस तरह से नंबर दिया हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे ना, तो इवन ऑड नंबर पे जितने भी डिजिट हैं, ऑड नंबर पे डिजिट कौन कौन से हैं, ये हैं, तो इसको हम सम कर लेंगे। तो 7 + 6 + 8 इसको सम करके देखेंगे कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका 7 7 और 7 6 8 यानी कि 21। 7 6 13 13 और 8 21 होता है। अब 21 आ गया। अब इवन नंबर के डिजिट को देखेंगे, तो ये है 9 + 5 यानी कि ये हो जाएगा 14। अब दोनों डिजिट का दोनों जो सम आया हुआ है उसका डिफरेंस देखेंगे, तो 21 - 14 = आ गया आपका 7। 7 क्या 11 के टेबल में आता है, 11 से डिविजिबल है, तो 7 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से जब भी ऐसा क्वेश्चंस दे, यानी कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए दे, तो हम ऑड प्लेस के नंबर को आपस में सम कर देंगे, उसके बाद इवन प्लेस के डिजिट जो है उन डिजिट का सम कर देंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर में 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा। अगर में 0 नहीं आ रहा है या 11 नहीं आ रहा है, कोई और नंबर आ रहा है, यानी कि 11 का मल्टीपल भी नहीं आ रहा है, कोई और नंबर आ रहा है, तो वो नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि इवन नंबर ऑड नंबर के सम, जो ऑड नंबर के डिजिट हैं उनका हमने सम किया 21 आया। इवन नंबर के इवन जो डिजिट है उनका सम किया, इवन प्लेस के डिजिट, ये प्लेस देखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 तो प्लेस देख रहे हैं, तो पहला वाला प्लेस जो है ऑड बोला जाता है, तीसरा वाला प्लेस ऑड, चौथा वाला प्लेस ऑड, पांचवा वाला प्लेस ऑड। उसी तरह से इसमें इवन है, तो ये इवन देखेंगे, तो ये इवन दूसरा डिजिट, फिर चौथा डिजिट, फिर छठवां, फिर आठवां, इस तरह से जो रहेगा वो ऑड बोला जाएगा। या सीधे सीधे आप कुछ कुत्ता जो खेलते हैं ना उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, एक नंबर को छोड़ करके एक पे कूद जाइए, एक नंबर को छोड़ के एक पे कूद जाइए, फिर एक नंबर को छोड़ के एक पे कूद जाइए, और जिस जिस पे कूदे रहेंगे उसको एक साथ ले लीजिए, जो जो बचा रहेगा उसको एक साथ लेकर के प्लस करके दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। अगर में 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें का, 7 5 7 9 9 6 8 इस तरह से देख ले रहे हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम, तो ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, इन सबको प्लस कर लीजिए। 7 + 7 + 9 + 8 इस तरह से हो गया आपका। इसका सम देखिए कितना होगा, 7 7 14 इस तरह से देखिए, 7 7 14 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये 31 आ गया। यानी 7 7 14 14 21 22 23 23 और 8 कितना हो जाएगा, 23 और 8 आपका 31 हो जाएगा। अब देखिए जो शेष बचा हुआ नंबर है, यानी ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, इन तीनों को एक साथ सम कर लेंगे, यानी ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस तरह से जो शेष बचा हुआ है। तो 5 है प्लस 9 है अब प्लस 6 है, इनको प्लस करके देखिए, तो 9 5 14 14 6 20, ये आ गया 20, यानी 9 6 15 55 20 20 इतना आ गया। अब इसका डिफरेंस देखिए, 31 - 20 = आपका आ गया 11। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि 11 जो है 11 का मल्टीपल ही है। तो अब देखेंगे तो ये नंबर जो है 7 5 7 9 9 6 8 इज डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, तो आपको डिफरेंस देखना है कि 11 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस करने पे 0 भी आता है तो 11 से डिविजिबल है, या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो भी वो 11 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हमने 11 की डिविजिबिलिटी को बताने का प्रयास किया है। 2 3 4 5 6 पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और इसमें 7 8 9 10 11 की डिविजिबिलिटी हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैं पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।